मेंस लेवल के क्वेश्चन बैंक देते रहूं यस अलग से? ठीक है, मॉड्यूल तो रहेगा ही रहेगा, मॉड्यूल के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा करोगे ना तो तुम्हें एक्सपोजर मिल जाएगा मेंस लेवल के क्वेश्चंस का। ऑलराइट गुड। और जो एक और जो इनिशिएटिव अपन ने कुछ दिन पहले लिया था कि पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस को निकाल लो और एक पेज पे लिख लो, ताकि वो क्वेश्चंस अगर तुम्हें क्लिक कर गए तो पेपर में अपने आप तुम्हें फायदा मिलेगा। और उसका बेनिफिट तो शायद मुझे दिखा भी, कुछ बच्चों ने आप बोलने लगे, आप बच्चे कि सर क्लास नोट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा अब उनको लगने लगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हम करते थे पर अपन ढंग से रिवाइज नहीं करते थे या भूल जाते थे कोई क्वेश्चंस को। बट शायद इस बार तुम्हें ये फील हुआ होगा कि क्लास नोट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आफ्टर दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। ऑलराइट, तो ये भी हो गया। तो ये अपन एक्टिविटी रखेंगे, कोई ना कोई बच्चा मुझे लिख के देते ही रहता है हर टॉपिक के क्वेश्चंस, तो वो मैं तुमसे शेयर करता रहूंगा। तुम भी लिखोगे, साथ साथ रिवाइज कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ तुम्हें कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बोलो सर लास्ट लेक्चर में एक डाउट है। लास्ट लेक्चर में एक डाउट है, ठीक है वो देख लेते हैं। और कुछ? सर यूटी में भी थोड़ा डाउट है सर। यूटी का बेटा मेरे पास अभी पेपर नहीं आया है, अपन कल कर ले क्या बेटा, कल कर ले, मेरे पास पेपर नहीं आया है अभी एक्चुअली, तो मैं एडीपी सर से आज मांग लूंगा। जो भी तुम्हारे डाउट है, पेपर डिस्कशन तो अपना हमेशा रहेगा, तुम बेफिक्र रहो, वो अपन कल कर लेंगे पेपर का डिस्कशन। ओके, अब मैं बात करूं इसके बाद अब कौन सी एग्जाम नियर बाय है, तो शायद नेक्स्ट यूटी में तो थोड़ा शायद टाइम होगा, 20 डेज होंगे शायद। उसके पहले शायद तुम्हारा AITS आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक प्रैक्टिस AITS और प्रैक्टिस आ रहा है, फिर मेंस और फिर एडवांस। क्या 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 बोल रहे हो? तो पहले प्रैक्टिस 11 को, फिर 18 को मेंस और 25 को एडवांस। हाँ, तो अब अगर AITS आ रहा है तो सभी को पता है अब हमें एडवांस लेवल के या लेवल 2 के क्वेश्चन पे फोकस रखना है। AITS में तभी मार्क्स आएंगे, टू बी वेरी फ्रैंक, जब तुमने लेवल 2 किया है या मेरी शीट्स तुमने सॉल्व करी है नोट्स, तभी AITS में मार्क्स आते हैं, याद रखना। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसमें तुम अगर 100 मार्क्स भी लाते हो आउट ऑफ 300, मतलब तुम मेंस क्वालिफाई कर सकते हो, वो सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब 100 मतलब तुम समझ सकते हो सिर्फ कितना हुआ 100, कितना 30% अराउंड हुआ, 33%, सिर्फ उतना ही लाना है। ठीक है, और जितना अच्छा लाओगे, अब देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गई है, अब पहले नहीं होती थी, अब हो गई है बहुत, तो 200 भी ले आओगे तो भी अंडर 100 रैंक आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो जितना बेस्ट करोगे उतना अच्छा है। ओनली थिंग इज दैट कि तुम्हारा रिवीजन कितना स्ट्रांग है, नंबर 1 पॉइंट, लेवल 2 कितना सॉल्व किया है, नंबर 2 पॉइंट, एंड लेवल 3 मेरी क्लास की दी नोट्स और शीट्स तुमने कितनी सॉल्व करी है, नंबर 3 पॉइंट्स। ठीक है, मैंने क्योंकि बहुत सारा तुम्हें मटेरियल दे दिया है, शायद अपना लिखा हुआ खुद का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ITF और फंक्शन दोनों का दे चुका है। अब तुम उनको सॉल्व करो, डाउट्स आए तो पूछो, कभी तुम्हें लगता है कि सर एक क्लास में डिस्कशन रखना है उन शीट्स का वापस से, तो मैं कर लूंगा, अलग से अब कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत मटेरियल दिया है, तुम एक बार गो थ्रू करो, अगर नहीं मिलता है तुम्हें वो मटेरियल तो MS टीम पे जाओ, MS टीम पे सब कुछ अवेलेबल है, मैंने हर एक शीट उस पे अपलोड करी हुई है। ऑलराइट, चलो तो अब हम स्टार्ट करें, कैन वी स्टार्ट नाउ? सर आप AITS का प्लानर भेज सकते हैं? AITS का प्लानर मुझे अब क्लास के बाद एक मैसेज ड्रॉप कर देना, वरना मैं भूल जाऊंगा। ओके ओके सर। हाँ हीत बेटा, तुम कुछ पूछ सर रहे थे? लास्ट क्वेश्चन। हीत तुम कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर। अच्छा, तुम्हारा आवाज आया था शायद। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में बेटा शिंदे सुनना ध्यान से कैसे करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे फोर्थ रूट है, अगर स्क्वायर रूट दिखे तो रैशनलाइजेशन से भी हो जाता है शिंदे, याद रखना। बट अगर कोई दूसरा रूट है तो तुम्हें x को 1/t करके एक्सपांशन ही लगाना है, याद रख लोगे शिंदे इतना पॉइंट? बोलो। हाँ सर। ठीक है, 1/t करके रैशनलाइजेशन, मतलब रैशनलाइजेशन नहीं, एलसीएम वगैरह ले लो, वही करा है हमने, रखो सब जगह x जगह 1/t, पूरे में रखना, एक दो स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दी थी बस, और फिर इस टाइप का एक्सप्रेशन बन जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, और इसके बाद एक्सपांशन से ही होगा। अब एक्सपांड कैसे करेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट में हमें तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, चारों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने तो बस खास खास करा, 1 1 1 1 आएगा, फिर ये TP जब 1 से होगा, RT जब 1 से होगा, इस टाइप से ये एक एक्सप्रेशन और मिलेगा, T का कोएफिशिएंट, फिर T स्क्वायर वगैरह के लिखे ही नहीं, पता है क्यों शिंदे? क्योंकि नीचे क्या दिया हुआ है, T T दिया हुआ है, और T टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो आगे की पावर तो 0 ही हो जाएगी ना,
हमने सीखा हाँ था, सर 0 हो जाएगी। इसलिए वो लिखी नहीं, प्लस डॉट डॉट कर दिया। और फिर पावर में 1/4 है, तो अब अपन ने इस पूरे पार्ट को मैंने कैपिटल Y बोल दिया। और फिर 1 प्लस y की पावर में 1/4 का तो एक्सपेंशन तुम्हें पता ही है, 1 प्लस nx। आगे n into n minus 1 x square by 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, हाँ पर वो रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नीचे t है, इसलिए बस। और फिर y को वापस से रख दिया, और बस फिर तो सेपरेट करके आंसर आ गया। और सर सेकंड लास्ट मतलब इसके ऊपर वाला। 6th वाला, हाँ सर। इसमें भी एक्सपेंशन लगा है बेटा। और एक और चीज है, नीचे x raised to 6 है, तो ऊपर भी कितना चाहिए मुझे, x raised to 6 का ही कोफिशिएंट चाहिए बस। तो एक्सपेंशन लगा के जो जो भी तुम्हें टर्म x raised to 6 देगी बस वो निकाल लो, और वही आंसर है। अब तुम देख लो पहले, और एक्सपेंशन तो याद रखना है बेटा। सर बाद में माइनस एक्स स्क्वायर है उसका कुछ नहीं। बेटा वो कैंसिल हो जाएगा ना, छोटी पावर कैंसिल होगी होगी, मैंने बताया भी था। अगर नहीं कैंसिल होती तो x स्क्वायर अपॉन x raised to 6, नीचे x ज्यादा है और x टेंडिंग टू 0 है, इंफिनिटी हो जाएगा। तो मैंने यही तो कहा था, अगर इंफिनिटी ऑप्शन में नहीं दिया है तो बाकी सब छोटी टर्म्स गायब हो जाएगी, तो मत लो टेंशन। ओके, इसलिए हाँ मैंने सर। डायरेक्ट कर दिया। अब इतने टर्म्स लिखोगे पूरा इतना टाइम नहीं होता है ना ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हमें डायरेक्ट करना है। ओके चलो, तो क्या अब हम आगे बढ़े, कैन वी प्रोसीड नाउ? यस सर। ठीक है, एक वो वाले क्वेश्चन बताने हैं क्या जिसमें अननोन वैल्यूज निकालने होते हैं, एक आध वैल्यू फॉर न्यू स्टूडेंट्स में पूछ रहा हूँ। एक क्वेश्चन कर यस लेते हैं, सर। एक कर लेते हैं बस, बाकी तो फिर तुम अब रिकॉर्डिंग और पिछले साल का तुम सब पार्ट देख लेना, इसी में मैंने दिया था शायद। ये वाला कर ले क्या, 20 एक ही क्वेश्चन दिया है। एक अननोन वैल्यूज कैसे निकालते हैं 20 वाला मैं बता देता हूँ, बाकी तो बहुत सारे 11 में करे हुए। ये एक बार, ये भी 11th का ही शायद क्वेश्चन है ना, 11th में करवाया है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। लेक्चर 5 ये और कर लेते हैं, फिर अपन कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे आज। ठीक है, तो मैं डाल ही देता हूँ कंटिन्यूटी लेक्चर 1। और ऐसे लेक्चर कौन सा है, ऑलराइट। चलो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, देयर आर टू मेथड्स, ऑलवेज याद रखना, दोनों याद रखना। कभी कभार एक मेथड एप्लीकेबल ही नहीं होगी। पहला मेथड एक्सपांशन, अगर एक्सपांशन लगा सकते हो तो एक्सपांशन इज द बेस्ट वे, नहीं लगा पाओ तो अपन दूसरी मेथड एक और समझेंगे इसके बाद। ठीक है, तो क्या तुम्हें cos x का एक्सपांशन आता है? 1 minus x square by 2 factorial plus x. बिल्कुल। अब यहाँ पे cos 4x है तो x मेरा 4x में कन्वर्ट हो गया, तो 1 minus x square by 2 factorial, x मेरा 4x प्लस x raised to 4 by 4 factorial माइन। अब आगे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, नीचे x raised to 4 है तो क्वेश्चन दे, आगे लिखने की जरूरत है क्या बताओ? नहीं, नीचे की पावर देखा करना हमेशा, वही तुम्हें हिंट देगा कि कब तक हमें एक्सपांड करना है। अब cos 2x की टर्म है, उसको भी वैसे ही करो, 1 minus 2x का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर में 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ये पूरा लिख लिया, ये पूरी टर्म हो गई, प्लस b अपॉन में अपॉन में कितना है x रेज़ टू 4। चलो अब पूरा सिंपलीफाई कर लो, सेपरेट कर लो, कितना आ रहा है देखो। सबसे पहले कांस्टेंट कितना बन रहा है बोलो, 1 a प्लस b, देखो यही बन रहा है, जवाब दो। Yes. अब यस नेक्स्ट सर। आता है मेरे पास, x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, अब x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर बाहर कर देते हैं, तो 16 बाई 2 फैक्टोरियल, और इधर से a पूरे में मल्टीप्लिकेशन में, याद रखना वो बीच में प्लस है, माइनस होता तो सब माइनस हो जाते हैं, माइनस ये 4a बाई 2 फैक्टोरियल। बोलो यही आ रहा है, आराम से देखो, कोई जल्दी, यस और नो? यस सर। चलो फिर 4 रेज़ टू 4 कितना होता है, 256 होता है क्या? टू 256 ही होता है ना, और ये 16 a बाय 4 फैक्टोरियल ये हो गया,
साइन वगैरह सब कुछ सही लिखिए। हाँ, आगे लिखने की जरूरत है। अपॉन में x, यहाँ तक कोई भी डाउट यू कैन आस्क। लिमिट x, बस ऐसे ही क्वेश्चन। पहला मेथड तो आसान है, दूसरे में थोड़ा सा लॉजिक रहता है जब एक्सपेंशन नहीं लगा पाओ। बट एनी डाउट, एनीवन, यू कैन आस्क। नहीं नो सर। सर। चल तो अगर अब मुझे बताना, इसको सेपरेट करेंगे, एक्सपांड के बाद क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं हर एक के साथ। तो अब मुझे बताओ, अगर ये वैल्यू जीरो नहीं हुई तो आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, 1/x। यस यस सर। गारंटीड क्यों शिंदे, इसको गारंटीड जीरो होना चाहिए। नहीं हुआ तो सेपरेट करके इंफिनिटी हो जाएगा। और आंसर क्वेश्चन में बोला गया फाइनाइट वैल्यू है, फिर चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, इनफाइनाइट नहीं है। क्लियर हुआ शिंदे जी? क्यों नहीं slow सर, हो एक गई? बार रिपीट कर सकते हो? अगर ये जीरो नहीं हुआ, मान लो 2 हो गई इसकी वैल्यू, सेपरेट करते, तुम्हें पता है एक्सपांड के बाद सेपरेट करते हैं, तो हाँ सेपरेट सर। एक्सेस टू 4 के साथ होगा तो बेटा ये तो इंफिनिटी हो जाएगा ना। हाँ सर, यस। तो इंफिनिटी तो बोला नहीं है, फाइनाइट वैल्यू फाइनाइट बोली है, नंबर है, तो यस इसको सर। जीरो ही होना पड़ेगा, एग्जैक्ट जीरो। क्योंकि एग्जैक्ट जीरो अपॉन में टेंडिंग एग्जैक्ट जीरो ही होता है, तो वो हट ही जाएगी हाँ सर। इनफाइनाइट। सिमिलरली ये भी जीरो होना चाहिए ना, सेपरेट करेंगे तो। लगाओ दिमाग, बोलो शिंदे। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो x स्क्वायर अपॉन x टू 4, नीचे x ज्यादा है, दिमाग लगाओ, तो ये भी इन्फिनिटी अपने हो वो जाएगा। हाँ, तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा। और फिर ये दोनों जीरो हो गए तो आंसर तो तुम्हें पता ही, आंसर क्या हो जाएगा, x टू 4 का कोफिशिएंट 256/4 फैक्टोरियल 16 एक्स की वैल्यू डाल के नहीं देखेंगे एक बार, तो डायरेक्ट जीरो का तो जीरो रखेंगे ना, एक्स को फिर जीरो नहीं डालेंगे ना डिनोमिनेटर में। हाँ लिमिट पर एक्स टेंड टू बेटा जीरो नीचे तो किया। जीरो बन ही रहा है, तो ऊपर भी जीरो बनेगा ही बनेगा वो, वरना डिफाइंड ही नहीं होगा। नीचे तो बन ही रहा है ना, रख के भी देख लो तब भी वही आएगा। तो ये मेरा हो गया, सेपरेट करने पे ये हो रहा है। तो क्या तुम बाकी चीजें सभी निकाल सकते हो, ए और बी की वैल्यू निकाल के दोगे मुझे अब सब? इजी है, इन दोनों को सॉल्व करो। A4 है। तो ए कितना आ रहा है, -4 और b -4 और ए b3। ए -4 आ रहा है और बी 3 आ रहा है भाई। जिसका 4 आ रहा है वो चेक करो। सर ए 4 आएगा। अरे यार सर 4 ही है, -4 गलत है। -4। सर साहिल हमने गलत। क्या बोल रहा और है? बी -5 हो जाएगा। और बी -5 -5 चेक करो। अब ये तो मैं नहीं करूंगा यार, अब इतना तो तुम करो कैलकुलेशन। सर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में -16/2 फैक्टोरियल होगा। वो माइनस ओ साइन आता है ना। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, सर a -4 आएगा और b तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यस तो सर। यहाँ भी माइनस होगा। बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट कॉपी करना है, कॉमन निकालने में जल्दबाजी मत करना बस। तो यहाँ माइनस आ गया तो अब a -4 हो रहा होगा, और अगर a और -4 है तो b 3। देख लो एक बार सभी, जिसको जो डाउट है वो पूछ लो। और अगर ये दो वैल्यू आ गई है तो ये इसमें रख दो और l की वैल्यू बता दो। सो हाँ बेटा बोलो। सो 1 + a + b वो पार्ट जीरो क्यों होगा, वो मेरे को समझ नहीं आया। जीरो मत मानो, मत मानो जीरो, कुछ और मान लो, 2 मान ले, कोई भी एनी अदर नंबर, फाइनाइट नंबर। यस सर। सेपरेट करते एक्सपांड के बाद अपन हर बार, ये याद रखना। तो जब पहली टर्म के साथ x टू 4 सेपरेट होगा तो ये सेपरेट कर लिया। लिमिट किस पे टेंड हो रही है बेटा बोलो, 0 पे हो रही है। तो अगर वैल्यू कितनी दे रहा है ये बताओ, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड दे रहा है ना। यस सर। आंसर क्या बोला था बेटा, L is a finite number। तो कभी भी मुझे फिर फाइनाइट मिलेगा क्या अदर देन जीरो, अगर नहीं रखूं इसको तो जीरो ही होना पड़ेगा, छोटी डिग्री वाले। कल भी तो मैंने बताया था ये पॉइंट कि जो x टू 4 नीचे है ना उतने से ही स्टार्ट होना चाहिए, अगर उससे कम वाले रह गए तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा बेटा। इसको भी जीरो होना पड़ेगा, करो सेपरेट, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर झलक? यस सर। और अगर इसके आगे की टर्म्स रहेगी तो आगे की तो रहने दो, जब सेपरेट करोगे तो ऊपर x ज्यादा है, ऊपर x बच जाएंगे, और जीरो पे टेंड हो रहा है तो वो सब जीरो हो जाएंगे वैसे ये। यस। और इंफिनिटी में जस्ट उल्टा हो जाता है, इंफिनिटी में नीचे की पावर ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो टेंडिंग टू जीरो हो जाए,
इसलिए अपन मैक्सिमम पावर बाहर निकाल देते हैं अगर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होता है। चलो आंसर क्या आ रहा है? एल कितना आया? 8 258 सर 8 अरे यार ये भी अलग अलग वैल्यू आ रही है। 8 आ रहा है कि 258 आ रहा है? 8 सर। 8 आ रहा है। नहीं करूँ ना 56 चेक? minus 64.24 8 आएगा। हाँ चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है चलो ये हो गया। तो मेथड नंबर 1 एक्सपांशन बहुत इजी है, बट कभी कभार तुम्हें एक्सपांशंस नहीं पता होंगे। जैसे कि मैं एक टर्म रख दूं log x, क्या log x का एक्सपांशन मैंने पढ़ाया है क्या? मैंने तो नहीं पढ़ाया बेटा log x का। मैंने log of 1 plus x या minus x का बताया था और x should be small। क्या मैंने log x का एक्सपांशन बताया है तुम्हें? नहीं बताया है। तो इस टाइप की टर्म्स कभी आ जाए जैसे कि log x, तो फिर तुम ये टेक्निक तो कर ही नहीं पाओगे। तो फिर हम यूज करेंगे अब यहाँ पे l'Hopital टेक्निक। l'Hopital बोले तो एल हॉस्पिटल टेक्निक। क्या कहती है ये टेक्निक, जरा समझते हैं। इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली मेरे को क्वेश्चन वापस लिखना पड़ेगा। पेस्ट किया था, फिर से देख यूजिंग l'Hopital। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पुट x इक्वल टू 0 एंड चेक द फॉर्म। सबसे पहला ये रहेगा। तो नीचे कितना बन रहा है 0 रख के? अंडा। ऊपर क्या बन रहा है 0 रख के? 1 plus a plus b। तो अगर मुझे बताओ therefore, क्या मैं इसके बाद एक क्लेम करता हूँ, वही जैसा ऊपर हुआ है ना एक्सपांशन में, वैसे ही यहाँ पे भी बन रहा है। 1 plus a plus b को 0 होना जरूरी है ना? ये टेंडिंग है, इसको 0 होना जरूरी है ना? बताओ मुझे। Yes। यस अगर ये 0 नहीं बना, अगर ये 0 नहीं बना तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा ना? यस और आंसर बोला है फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि इसको 0 ही होना पड़ेगा, मतलब a plus b is equal to -1, डायरेक्ट ही निकल गया। और अगर ये 0 होगा तो अब कौन सा फॉर्म बन गया ये मेरा? 0/0। और जैसे 0/0 0/0 फॉर्म बनता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी? नाउ वी कैन अप्लाई l'Hopital रूल। जब भी 0/0 फॉर्म होता है तो हम अप्लाई कर सकते हैं l'Hopital रूल। और l'Hopital रूल क्या कहता है? बिंदास नीचे को भी डेरिवेटिव करो। इसमें लग सकता है ना, बस दो ही फॉर्म में लगता है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। cos 4x का कितना होगा जरा बताओ? माइनस साइन -4 sin 4x, यही होता है ना डेरिवेटिव। अब a cos 2x का बताओ, cos 2x का कितना होता है? माइनस sin 2x। और 2x का कितना हो जाएगा? 2 a टाइम्स, बोलो यही आएगा? Yes। और b तो 0 हो जाएगा, b कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करते हैं? जिस पे लिमिट होती है। ये वाली वैल्यू को नहीं देखते, इधर वाली वैल्यू को देखते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक कोई डाउट? जवाब दो। No। अब नो नीचे सर क्या बन रहा है? 0 बन रहा है, फिर से चेक करो। और ऊपर भी 0 बन रहा है, एक्सटेंडिंग टू 0 पे। तो अगर ये 0 बन रहा है 0/0, तो क्या यहाँ पे फिर से अगेन अप्लाई l'Hopital कर सकते हैं? Yes। यस अगेन अप्लाई, यहाँ तो से इस l'Hopital के पहले मतलब चेक करना पड़ेगा ना एक अरे बार बेटा हम 0/0 l'Hopital है। तभी लगा सकते हैं, ये तो पहली कंडीशन है बेटा l'Hopital की। ओके वो मत भूलो, कंडीशन ही तो मेन होती है। हर चीज याद रखो, पर कब क्या यूज होगी वही तो इम्पोर्टेंट है, वही बच्चे भूलते हैं जनरली। लगा दो फिर से डेरिवेटिव टेक्निक। नीचे 3 बाहर आ जाएगा, 12 हो जाएगा, x² हो जाएगा, 4 - 16 cos 4x हो जाएगा। sin 4x का cos 4x, 4x का 4 इसलिए, और sin 2x का cos 2x, और यहाँ पे -2 है, -4 है। ये एनी डाउट? No। अब फिर से चेक करो, नीचे 0, ऊपर क्या बन रहा है बेटा? -16 - 4a बन रहा है, एक्सटेंडिंग टू 0 करता हूँ, ये आ रहा है।
तो क्या ऊपर वाले को 0 होना मस्ट है? यस अगर 0 नहीं हुआ तो तुम्हें पता है कि आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा और आंसर फाइनल हो जाएगा। तो 4a is equal to -16, a is equal to -4। देखो यही आया था क्या a? हाँ सही है, सही है। और अब फिर से अगेन क्या बन गया फॉर्म? अगेन अब तो तुम्हें समझ में आ गया है क्या करते हैं इसमें। 0/0 फॉर्म है, तो फिर से लगाओ लॉपिटल, फिर से लगाओ। यही स्टेप्स तुम्हें बस याद रखनी है हमेशा। तो अब बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से, प्लस हो जाएगा 16 4 64 sin 4x हो जाएगा, प्लस 8a sin 2x हो जाएगा, नीचे 24x हो जाएगा। ये आ गया। फिर से चेक करो, हाँ तो फिर से ये 0/0 फॉर्म ही है, तो फिर से लॉपिटल लगेगा। लॉपिटल चलो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा सकते हैं ना। हाँ फॉर्मूले भी लगा सकते हो, अभी तो ये ए अननोन है, ये कर सकते हो। मैं तो फिर भी पूरा उसी के थ्रू प्रॉपर्ली बता रहा हूँ। नीचे 24, ऊपर बताओ 64 into 4, 256 minus 256 minus 16. साइन का प्लस होता है, प्लस 256। क्या कर रहे हो? तब आंसर डायरेक्ट बोल रहा था। हाँ ओके ओके 16 a cos 2x, ये आ गया। ठीक है, अब एक्सटेंडिंग टू 0 रख रहे हैं, तो अब तो मेरे पास आंसर ही आ रहा है 256 प्लस 16 है अपॉन में 20। अब जो भी हो यही आंसर होगा मेरे पास, क्योंकि नीचे अननोन, अब 0 थोड़ी ना, ये आंसर। तो देखो सेम हुआ ना, ए निकल चुका है, बी भी निकल चुका है। इसमें 1 से इसको 2 बोल देते हैं और ये मेरा 3। therefore from 1 2 3 on solving we get answer। yes or no? क्लियर हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। तो सभी न्यू स्टूडेंट्स को स्पेशली मैंने ये चीज जो 11 में बताई थी वापस से पढ़ा दिया। एनी डाउट एनीवन, एनी न्यू स्टूडेंट is having any sort of doubt or old student, you can ask, but now we will proceed with that। बोलो जल्दी, is that clear? यस यस सर। यस सर। गुड। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या अब अपन चालू कर ले? बाकी सब बाद में देख लेंगे। क्या अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं क्या? कंटिन्यूटी, जवाब यस सर। ठीक है। और तुम्हारे स्कूल बोर्ड में लिमिट पे अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि 11th में आ गया है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आएंगे और उसमें लिमिट यूज होगा। ओके, इसलिए हम 4 लेक्चर से अभी तक अपन वही चीज पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत रिकैप कराया। अभी तुम बोलोगे सर वो चैलेंजिंग क्वेश्चन जो क्लास 12 के दिए सर वो अभी सब डिस्कस नहीं हुए, तो आई विल ट्राई टू मेक सॉल्यूशन ऑफ इट एंड आई विल गिव टू यू। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो अपन उसके सॉल्यूशन समझ लेंगे, पर वो क्वेश्चन जरूर करना, मतलब वो तुम्हें ऐसा नोटबुक में ही ऐड करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बैंक अलग से बना रहा है हर टॉपिक का, उसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन वाले भी ऐड कर दो तो बेटर है, रिवीजन और अच्छा होगा तुम्हारा। ठीक है, हेत और निशिल, यस सर। संकल्प, बहुत सारे बच्चे Yes, sir. बना रहे हैं, दर्पण, तो जो भी बना रहे हैं ना वो ये याद रखना कि जो भी दूसरे भी क्वेश्चन है तुम ऐड करो, वो तुम्हारे रिवीजन के लिए बेटा, तुम अपने लिए बना रहे हो ये सोचते हुए बनाना, किसी और के लिए नहीं, ना मेरे लिए नहीं। ओके चल, तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं अब हम। देवांशु क्या तुम हो? देवांशु आर यू देयर? नहीं है शायद। सर हाँ बेटा क्या बोल रहे हो दर्पण? सर मैंने आपको 2 डाउट्स भेजे थे, एक हाँ मैं मैट्रिक्स का था और देख एक लूंगा, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा वो तो, ठीक है, मैं भूल गया एक्चुअली देख के। मुझे एक चीज बतानी है तुम्हें सबको, देवांशु तो है नहीं, एक बच्चा है देवांशु, शायद तुमने नाम तो सुना ही होगा, तुम्हारे साथ ही पढ़ता है। उसका कल एक मैसेज आया रात को बहुत बड़ा सा, एंड आई वांट कि मैं तुम्हें सभी के साथ शेयर करूं वो चीज, थोड़े बहुत तुम इंस्पायर होगे उस चीज से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है उसमें, जरूरी है ये, पर मुझे लगता नहीं है व्हाट्सएप चलेगा। चल हाँ, बस अभी ध्यान से पढ़ना इसके कमेंट्स। वैसे ये ओपन नहीं हो रहा अभी, फिर से नहीं हो गया।
स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक बार सभी बच्चे पढ़ो इसको आराम से पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूँ, तुम खुद ही पढ़ो। पढ़ लो तो बता दो। शायद ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी होगी या तुमने नहीं सोचा अभी तक, पर शायद ये पढ़ के तुम्हें भी थोड़ा एहसास हुआ होगा। यस और नो? कुछ समझ आया इसको पढ़ के? देखो उस बच्चे ने Yes, पूरा sir. रियलिटी से बताया, उसने बोला कि मैं एंजॉय कर रहा था अभी तक सब कुछ, मैं नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी या जो भी थी, मैं कैजुअल था एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनलाइन में, ठीक है। बट जब उसी ने खुद ने ही सर्च करा, मैंने भी उसको नहीं बताया कुछ भी, ठीक है, जब वो कट ऑफ एंड ऑल देख रहा था या बाहर जो भी उसको एनआईटीज भी अगर एटलीस्ट टारगेट रखता है, आईआईटी तो चलो दूर की बात है, तो उसमें भी हमें 98 टू 99 परसेंटाइल लाना है, और 98 टू 99 परसेंटाइल मतलब 200 प्लस इज द सेफ मार्क, और 200 प्लस में भी शॉर्ट शॉट नहीं कह सकते, इस बार तो 250 पे 99 स्टार्ट हुआ था एक आध फेज में, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि कितनी ज्यादा टफ कंपटीशन है, ठीक है, तुम खुद भी देख सकते हो, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा होगा अभी तक कि हम उतना नहीं परफेक्ट कर पा रहे, पर टारगेट मेरे ख्याल से सभी का या तो एनआईटी या तो आईआईटी ही होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। टारगेट तो रखा ही था जब तुमने स्टार्ट करी थी स्टडी, फिर उसके बाद टारगेट बदलता गया, वो बात की बात है, ठीक है। बट जैसा कि इसी बच्चे ने लिखा, देखो, सो सर माय रिक्वेस्ट इज दैट एट दिस पॉइंट आई एम डन विद ऑल द एंजॉयमेंट, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। I could do and I don't want to continue wasting the time, so could you please make me a strict schedule or proper structure, because I anyhow want to get into the best college possible in India. I'm ready to sacrifice anything and everything and ready to follow anything you say. I just anyhow want to score 98 percentile and all. अब इसको तो मैं गाइड कर लूंगा, पर इससे तुम्हें भी समझ आ गया ना, कुछ चीजें समझ आई क्यों मैंने ये चीज पढ़वाई, तो क्या रीजन था इस चीज का, कि बेटा कंपटीशन तो टफ है, नो डाउट, अभी तक नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अभी भी तुम 100% मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, एफर्ट्स पूरे लगाओगे, मैं ये भी इस बच्चे को भी फोन करके आज बोलने वाला हूँ, यू कैन अचीव योर टारगेट, अभी भी वक्त है। पर अब ऐसा होगा कि अब तुम्हें सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे क्योंकि टाइम कम है, अब तुम जिसमें टाइम लगाते थे उनको खत्म करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स या गेम्स खेलते थे वो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तुम एंगेज थे बहुत ज्यादा उसमें और पढ़ाई कम थी, अब पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, बाकी चीजें छोड़नी पड़ेगी, अगर कर सकते हो रिजल्ट आएगा, और उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना है, क्लास प्रॉपर्ली अटेंड करो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मॉड्यूल 100% सॉल्व करो, तीसरा पॉइंट, जो भी हम टीचर्स अलग से शीट या जो भी कुछ देते हैं उसको प्रॉपर्ली करो, करो क्या, भले ही तुम और कोई बुक नहीं कर रहे हो, इतना करो, एनसीईआरटी आरडी तो करते ही होगे क्योंकि स्कूल की भी एग्जाम आती है, तो वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, वरना वो भी एक मेजर पॉइंट है, ठीक है। और इसके अलावा अब अलावा में बहुत चीजें ओपन होती है तुम्हारे पास, जो बुक है, जो रेफरेंस बुक है, जो गाइड है, वो तुम सॉल्व करते रहो फॉर प्रैक्टिस। पर अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट में कमी है, अगर तुमसे क्लास के नोट्स के क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, नहीं याद आते पेपर में, तो प्रॉब्लम इज देयर, यू हैव टू डू समथिंग एल्स, समथिंग स्पेशल देयर, ओके। अंकित, आवाज आ रही है मेरी? अंकित सिंह, यस सर। ठीक है, सिर्फ बहुत कुछ कर लेने से मार्क्स आ जाएंगे बेटा अंकित, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हें पेपर में याद है वो सब कॉन्सेप्ट जब तुम पेपर देने बैठे थे? नहीं याद है तो कितना भी प्रैक्टिस कर लो, वो सब मार्क्स में कभी कन्वर्ट नहीं होता है। नॉलेज अपनी जगह होती है कई बार, और मार्क्स लाना एक अपना एक, क्या बोलते हैं, एक कला है, ठीक है, एक कला होती है मार्क्स लाना भी। कई बच्चे
नॉर्मल पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, और कोई बच्चे बहुत पढ़ के भी मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो गड़बड़ कहाँ होती है? पेपर देने की स्ट्रेटेजी में गड़बड़ है। दूसरा, चीजें याद नहीं कर पा रहे हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। क्या तुमने प्रॉपर रिवीजन किया था? क्या हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में थी? क्या क्लास का हर एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में फिट था? क्या मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में था? अगर ये सब था तो मार्क्स आएंगे, नहीं था तो अपन घूम फिर के लूप होल होके वहीं पे वो लूप की तरह चलेगा। फिर से क्लास नोट्स पढ़ो, फिर से क्लास प्रॉपर अटेंड करो, फिर से सॉलिड रिवीजन करो, फिर से मॉड्यूल सॉल्व करो, ये सर्कल चलती रहेगी। क्योंकि अगर ये कंफर्म अच्छे से नहीं है तो तुम दुनिया की कोई भी किताब कर लो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यू हैव टू डू। इज दैट क्लियर अंकित? यस सर। पढ़े अब आगे अंकित? यस सर। ठीक है, तुम्हें आंसर मिल गया होगा जो तुमने मुझसे पूछा, और बाकी बच्चों को भी समझ आ गया होगा कि वो एक बच्चे का नहीं था मैसेज। मुझे वो पढ़ के सच में लगा कि ऐसे कई सारे बच्चे होंगे, उनको तो शायद कुछ को तो पता ही नहीं होगा कि इतनी कंपटीशन। उस बच्चे ने तो सर्च करा खुद, तो उसको एहसास हुआ। नेट पे तुम बहुत चीजें सर्च करते हो, पर कुछ ही बच्चे काम की चीजें शायद सर्च करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर के लिए अगर तुम्हें किसी में जाना है तो उसमें कितना परसेंटेज रखना है, क्या रखना है, वो तुम्हें देखना हो। और उस बच्चे ने देखा, उसको पता चला कि क्या कंपटीशन चल रही है अभी, और अगर तुम्हें उसमें परफॉर्म अच्छा करना है यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल। तो अब अपन कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी सबसे पहले हम किसे कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब बोलते हैं ना अपन, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब ब्रेक नहीं हो। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? ब्रेक नहीं है, नो ब्रेकेज। मतलब जब तुम उस टाइप के फंक्शन का ग्राफ बनाओ तो एक ही फ्लो में ग्राफ बने, हाथ उठाना नहीं पड़े। फील हुआ कंटिन्यूटी का मतलब? यस सर। यस सर। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अब चेकिंग कैसे करते हैं? मैथ्स के अकॉर्डिंगली। ग्राफ से तो तुम समझ जाओगे, ये मैंने बनाया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये मैंने बनाया, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, हाथ उठाना नहीं पड़ा, एक ही फ्लो में बन गया। पाथ कैसा भी हो, शार्प पॉइंट आए, जो भी आए, हाथ उठाना नहीं पड़ा, मतलब कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। पर अगर मैंने ऐसा बनाया तो क्या यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे हाथ उठाना पड़ा x इक्वल टू a पे? यस। तो क्या इस Yes, फंक्शन sir. पूरे GIF का फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस हाँ होता है, बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि वो ब्रेक होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं x इक्वल टू a पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? यस यस और सर। पूरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस Yes. एवरीवेयर नहीं है। कंटिन्यूअस एवरीवेयर वर्ड नहीं लगेगा। कंटिन्यूअस एवरीवेयर तब लगता है जब पूरा फ्लो में हो। जैसे कि sin x, cos x, tan x नहीं बोल सकता, वो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। sin x हो गया, cos x हो गया, log x हो गया, एक ही फ्लो में बनता है पूरा ग्राफ। क्या इन सबको बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर? Yes. यस Yes, sir. तो अब तुम्हें समझ आ गया है। तो ब्रेकिंग वाले कौन से हो जाएंगे? GIF of x, tan x, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा ऐसा नहीं है, ये भी याद रखना। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, यस और नो? पूरे ही Yes. इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस ऐसा अपन नहीं बोलते। डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बोल सकते हैं। क्योंकि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी ऐसा गया, फिर ऐसा गया, ऐसा गया, तो बेटा इतने इंटरवल में तो कंटिन्यूअस है ना। इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाते हैं जरा से पार्ट में भी, तुम्हें सबको पता होगा, नंबर लाइन पे देखा होगा। 3 से 3.01 में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो थोड़े से पार्ट में तो कंटिन्यूअस हो सकता है ना। Yes. यस सर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर हर पॉइंट पे ही अलग हो। हाँ, दो बात अलग है, हर पॉइंट पे ही ऐसा ग्राफ बन रहा है तो ये तो अपना हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे फिर, ये बात अलग है। ठीक है, ऐसे भी ग्राफ बन सकते हैं, ऐसे बिंदु वाले, ये पूरे में डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा। किसी भी पॉइंट पे तुम चेक कर लो। चलो ये सब तो थोड़ा सा फील करने वाला पार्ट था। अब कैसे चेक करते हैं? मान लो मुझे चेक करना है x इक्वल टू a पे। किस पॉइंट पे चेक करना है? x इक्वल्स टू a। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, क्या कंडीशन होगी? Limit. LHL equals to RHL is equal to f of a। तीनों चीजें जब बराबर होती है तभी हम बोलते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस जो भी फंक्शन है,
ए पे चेक कर रहे हैं तो ए से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा मतलब ए माइनस एच मान लो, एच बहुत छोटा, उस पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू अगर उसके आगे भी है फंक्शन की और वही वैल्यू उस पॉइंट पे भी है फंक्शन की, इक्वल टू फाइनाइट। अगर ये तीनों बराबर होके फाइनाइट मिलेगा तभी हम किसी पॉइंट पे क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। और अगर ऐसे हर पॉइंट पे ये वैलिड दिख रहा है जैसे कि कंटिन्यूअस कर्व, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया, अब मुझे बताना क्या x इक्वल टू a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तुम्हें बस टिक या क्रॉस करना है। फोर्थ ऑप्शन। डिसकंटिन्यूअस और सर आगे फोर्थ ऑप्शन है। अगर अपन बात करते इस सर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो आपने ऊपर लिखा है ना, मुझे तीन इक्वालिटीज उसमें वो एक बार फिर से समझाना। बेटा तीनों पे वैल्यू बराबर, अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पढ़ी है ना, लिमिट एक्सिस्टेंस की, हाँ आगे पीछे वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब कंटिन्यूटी में एक चीज और आ गई, क्या आ गई इन दो के अलावा, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी करेगी, उस पॉइंट पे भी वैल्यू सेम हो, उस पॉइंट पे भी सेम हो बेटा। फाइनाइट तो यहाँ पे भी बोला था दोनों की वैल्यू, तीनों जब सेम होंगे तभी, जैसे कि यहाँ देखो मैं एग्जांपल में वही चीज समझाने वाला हूँ। इधर तुम देखोगे LHL कोई वैल्यू है, मान लेते हैं अपन A, इधर मान लेते हैं P। LHL किसके बराबर है बोलो, A के बराबर है, A नहीं, इसको बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q। LHL किसके बराबर है बोलो, A से थोड़े से कम में जाऊंगा तो P। RHL बोलो P, RHL बोलो A से थोड़ा सा आगे Q हो रहा है, और उस पॉइंट पे कितनी वैल्यू है, देखो डार्क किस पे, Q पे। तो क्या तीनों बराबर है, फाइनाइट तो है पर क्या तीनों बराबर है, नो सर। नो पर ऐसा बोल सकते हैं, देखो एक चीज और ऐड ऑन करता हूँ, एक और टाइप रहता है, कभी कभार एनसीईआरटी भी पूछती है, बोर्ड्स वाले भी पूछते हैं, क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं इसी ग्राफ को कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, ऐसा बोल सकता हूँ, राइट की तरफ से कंटिन्यूअस है, मतलब ए से जस्ट आगे बढ़ूंगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस चल रहा है, ए से लेके तो आगे। और ऐसा नहीं बोल सकता डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, ऐसा नहीं कह सकता, लेफ्ट से कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये कैसे पता करते हैं, ये कैसे पता करते हैं कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट या डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑल। इसका मतलब है राइट से कंटिन्यूअस है तो f ऑफ a किसके बराबर होगा, f ऑफ a प्लस, और फाइनाइट वैल्यू होगी। डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट बोलो, f of a not इसका equal मतलब है to f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a a minus। प्लस, ऐसा भी बोल सकता हूं ना, बस ये कंडीशन है, मतलब तीनों चेक नहीं होते हैं। अगर ऐसी टाइप की दे दे तो तुम समझ जाओगे, अब इतनी अंग्रेजी तो सबको आती होगी ना, लैंग्वेज से समझ आ रहा है वो ग्राफ में दिख गई। ठीक है आगे बढ़ते, सेकंड पार्ट, एनी डाउट किसी को फर्स्ट पार्ट में, ये लॉजिक सीख रहे हैं हम, क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, बोलो जल्दी, पहला क्लियर है, नो सर। यस चलो दूसरे पे आते हैं, LH इसको बोल देते हैं P वैल्यू बोल देते हैं, तो LHL f ऑफ a माइनस, जिसको अपन बोलते हैं a से थोड़ा सा कम, वो वैल्यू P है। f ऑफ a प्लस बोलो, वो भी वैल्यू P है, और f ऑफ a नॉट एग्जिस्ट कर रही है क्या, उस पॉइंट पे कोई वैल्यू है क्या फंक्शन की, नहीं सर। नो सर। तो डज नॉट एग्जिस्ट है, तीनों बराबर है क्या, नहीं। यहाँ हम ये जरूर बोल सकते हैं इन दोनों को देखते हुए, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू a, किस पॉइंट पे हमेशा लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे ना एट x इक्वल टू a तो वो इन जनरल एवरीवेयर ले लेगा फिर, बट फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, इज दैट क्लियर, रीजन तुम्हारे सामने, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट होता है, और फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए ये पूरा सब कुछ होना चाहिए। तो अगर इतना सब क्लियर है तो ये वाला तो तुम ही बता दो अब जल्दी से, डिसकंटिन्यूअस। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट, वैल्यू बोल देते हैं P, ये बोल देते हैं Q इक्वल टू P, पर f ऑफ a कितना Multiple है, exist but discontinuous function. डिसकंटिन्यूअस, ऐसा बोलेंगे। ये हो गया
और आखिरी वाले में LHL equal RHL equal FRT. बिल्कुल सही, वेरी गुड, ये सभी बराबर है, इक्वल टू फाइनाइट। किसी को कोई भी डाउट? लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूअस भी है, तो सिर्फ लिमिट एग्जिस्टेंस है तुम कंटिन्यूटी बोल सकते हो क्या? नहीं, तुम्हें उस पॉइंट पे भी देखना पड़ेगा क्या है। तुम्हारे सामने एग्जांपल्स मैंने दे दिए, मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी खत्म, बस यही खत्म हो जाती है। अब मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाना है, पता है, मैंने लिमिट पढ़ा दी। मैंने इस बार लिमिट पढ़ाने का मेरा एक मकसद था, बस वो पढ़ा दूं तो अब लिमिट में कोई कंटिन्यूटी में क्या है? क्या तुम उस पॉइंट पे वैल्यू चेक नहीं कर सकते खुद? अरे रखना ही तो है फंक्शन में, बस जिस पे भी डिफाइंड है वो रख दो, और ये तो मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो बस हो गया खत्म। तो क्या सभी को कंटिन्यूटी समझ आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इसमें, पर वो सब लिमिट बेस्ड ही क्वेश्चन है। अब क्या हम क्वेश्चन करें? थ्योरी इज ओवर नाउ, कंटिन्यूटी की थ्योरी खत्म। कुछ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा, वो थ्योरी में अलग से लिखवाऊंगा, आज मन नहीं है वो लिखवाने का, आज क्वेश्चन करने का मन हो रहा है। तो क्या हम करें क्वेश्चंस? इफ यू आर रेडी। यस सर, यस सर। क्वेश्चन सभी अच्छे होंगे, आराम से दिमाग लगाना, जल्दबाजी मत करना। मैं सीधे क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, क्वेश्चंस भी ऐसे जो सब एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वाले तो अब ये ऊपर की थ्योरी से तुम सभी एनसीईआरटी आरडी कर सकते हो, पूरी एनसीईआरटी आरडी यू कैन सॉल्व ऑफ कंटिन्यूटी। तो आज का होमवर्क ये कर दूं सभी को, आरडी शर्मा एनसीईआरटी कंटिन्यूटी खत्म करनी है, आज ही खत्म करो, टेंशन ही खत्म हो अपना बोर्ड एग्जाम का। और जो डाउट आए वो मुझसे पूछोगे, यस और नो? यस यस सर, एनसीईआरटी आरडी का कंटिन्यूटी में तुम्हें जो डाउट आए यू आर फ्री टू आस्क, आई विल सेंड यू द ऑडियो सॉल्यूशन, और खत्म करके उसको साइड में रख दो। और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, एक अपनी पीवाईक्यू और बोर्ड एग्जाम वाली बुक का बंदोबस्त करो कहीं से भी जल्द से जल्द, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम की किताब, और उसमें देखो कि टॉपिक वाइज में क्वेश्चन कैसे है और कैसे आंसर लिखते हैं, बस इतना ही तुम्हें समझना है। तो तुम्हें बोर्ड्स का कभी टेंशन नहीं होगा, पीसीएम में तो एटलीस्ट। इंग्लिश, कंप्यूटर, अब वो तुम देख लेना, ठीक है? तो एनसीईआरटी आरडी आज का होमवर्क यही है, सबको खत्म करना है, क्योंकि उसमें कुछ बचा ही नहीं है। जब तुम सॉल्व एग्जांपल देखोगे तुम्हें सभी को सब कुछ समझ में आ जाएगा, और बहुत इजी इजी लिमिट के क्वेश्चन रहते हैं उसमें, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया किसी को कोई डाउट आए तो वो तुम पूछ लेना। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, कुछ सीईटी में कैसे आएंगे या मेंस में कैसे आएंगे क्वेश्चंस, तो मैं तुम्हें कुछ आज करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन, fx is equal to GIF of sin x, ये पहला क्वेश्चन है, एंड x belonging to 0 to 2 pi क्लोज इंटरवल। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर एंड पॉइंट्स पे कैसे चेक करेंगे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें, इसी थ्योरी में बता दूं। एक ये ले लो 0 to 2 pi, और एक थर्ड ले लो -pi to pi ओपन, और एक चौथा ले लो -pi to pi क्लोज्ड। जब भी ऐसा, और ये GIF है, मैंने GIF फ्रैक्शनल पढ़ा दिया है 11th में, तो अगर किसी को वो बेसिक से क्लियर करना है, आई विल सेंड द लेक्चर टू हिम और हर, ओके, मुझसे मांग लेना। और एक उनके लिए 25 अच्छे क्वेश्चन GIF पे भी मैंने बनाए हैं विद सॉल्यूशन, तो वो भी मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। अगर किसी को भी GIF फ्रैक्शनल पे थोड़ी सी और कमांड करनी है बेसिक से एकदम, तो वो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। चलो, fx is equal to GIF of sin x, 4 क्वेश्चंस हैं अलग अलग इंटरवल में, और तुमसे पूछा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, या डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स कौन कौन से है वो तुम्हें पता करना है। बस ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वाले दे देते हैं, चेक द कंटिन्यूटी, 4 मार्क का पूछेंगे तुमसे बोर्ड वाले। तो अब कैसे करेंगे? तो इन टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, इस टाइप का जो दिख रहा है तुम्हारे सामने, बेस्ट वे रहेगा हमेशा कौन सा? ग्राफिकल वे इज आल्सो वन ऑफ द वे टू चेक द कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, और ये मेथड करेक्ट है, नो वन कैन कट योर मार्क्स, नो वन कैन कट योर मार्क्स। बोर्ड वाले तो एटलीस्ट नहीं काटेंगे, बाकी मुझे नहीं पता स्कूल वाले टीचर से पूछना, और ऐसे क्वेश्चन वरना वो पूछेगा ही नहीं, ये भी मैं बता दूं, ठीक है? चलो अब देखते हैं अपन कैसे करेंगे। तो क्या ग्राफ बना सकते हो GIF ऑफ sin x का? यस और नो? कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ GIF ऑफ sin x? यस ओके, चलो तो देखो कैसे बनाते हैं GIF ऑफ sin x का ग्राफ। टेंशन मत लो, एकदम कूल माइंड से पहले sin x का ग्राफ बनाओ, बनाओ sin x का ग्राफ।
माइनस पाई से भी लेना है ना तो पीछे भी ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू अपनी कितनी होती है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, -1, और ये वैल्यू कितनी होती है अपनी 1 होती है, ये 0 होती है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है, ये -π/2 होता है, ये -π होता है। ये सबको आता है बनाना, सबको आता है बनाना sin x का ग्राफ, कि इसमें भी कोई Yes, दिक्कत sir. है किसी को? Yes. अब देखो इस No, sin x के ग्राफ से ग्राफ ऑफ GIF ऑफ sin x कैसे बनता है, ये हम 11th क्लास को रिकॉल कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, हमें किसका GIF लेना है, फील करके देखो, हमें x का GIF लेना है कि sin x का GIF लेना है, पहले तो ये कंफर्म करो। हमको sin सर x का x का लेना मतलब y का लेना है। मतलब sin x की जो वैल्यू आएगी उसका GIF हमें लेना है, ठीक है। तो जब sin x मतलब तुम्हें y की वैल्यू देखनी है, y एक्सिस देखो, आप सभी y एक्सिस देखो क्योंकि वही sin x की वैल्यू है, x की वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं अभी फिलहाल। तो जब sin x की वैल्यू 0 होगी तो GIF भी 0 होता है ना, जवाब दो। जब sin x 0 होगा तो GIF भी 0 होगा ना। Yes. यस सर। चलो, yes, जब sin x मेरा फ्रैक्शनल होगा तो GIF 0 होता है ना, 0 से 1 के बीच में GIF। Yes. Yes, sir. yes, ऐसे sir. चलता जाएगा। तो ये पिंक वाला मेरा ग्राफ है, याद रखना पिंक वाला। पर जैसे ही π/2 बना, जैसे ही π/2 बना तो GIF ऑफ sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। 1. ये हो गया। एनी डाउट टिल हियर, इतना क्लियर है? No, sir. चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, अभी वैल्यू ग्राफ को ट्रेस करते जाना। इस पूरे इंटरवल में GIF की वैल्यू ये आई है। अब इधर देखो GIF की वैल्यू फिर से 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो फिर से 0 से 1 के बीच में आ रही है तो GIF क्या होगा, 0 और 0 पे भी 0। सर π/2 पे ओपन रखा है। बेटा π/2 पे 1 होगा ना, 1 का GIF 1 होता है, मैं 0 पे कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे 1 का GIF 0 नहीं होता है, इसीलिए Yes, ओपन sir. करा। और मैं दोनों पे क्लोज कर दूंगा तो एक इनपुट पे 2 आउटपुट हो सकते हैं क्या फंक्शन No, में, sir. नहीं होते। अब क्लियर हो गया अच्छे से? Yes, sir. आगे बढ़ो, कोई सा भी ग्राफ हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी इससे टफ ग्राफ भी मैं तुम्हें दे दूंगा। हर ग्राफ को ऐसे ही करना है, पहले GIF के अंदर का बनाओ और फिर लॉजिकली y एक्सिस से इंटीजर्स डिकोड करते हुए बनाओ, सबसे बेस्ट वे, सबसे बेस्ट। इधर तो 3 ही इंटीजर आ रहे थे तो बहुत आसान है, 3 से ज्यादा भी कभी कभी होते हैं, देखेंगे आगे। अब मुझे बताओ, अब ग्राफ जब आगे बढ़ा तो वैल्यू -1 से 0 के बीच में आ रही है, -1 से 0 के बीच में GIF क्या होता है, -1. माइनस। Minus. वेरी गुड, -1 -1 का GIF कितना होता है, -1। -1. अभी भी -1 ही चलेगा, -1 से 0 के बीच में। और जैसे ही 2π बना तो यहाँ आ गया ना, 0 पे वैल्यू 0 होती है GIF। किसी को भी कोई डाउट, ये क्लोज्ड ही चल रहा है, किसी को भी जरा सा भी कोई डाउट, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स, बेटा पूछ लो क्योंकि एग्जाम में इससे टफ आएंगे फिर। न्यू स्टूडेंट सबको क्लियर है, सभी को अच्छे से? यस सर। Yes, चलो, sir. अब पीछे जाते हैं अपन थोड़ा, क्योंकि हमें -π से π वाला भी इंटरवल बोला है, तो अब पीछे जाते हैं अपन। तो फिर से देखो ग्राफ को, वैल्यू y एक्सिस देखनी है क्योंकि तुमने ही कहा है हमें sin x का GIF लेना है, x का नहीं। तो sin x मतलब ये जो sin x वैल्यू जो आ रही है, sin x की वैल्यू, y वैल्यू जो मिल रही है, वैल्यू फिर से -1 से 0, तो -1 से 0 के बीच में GIF फिर से कितना होगा, -1। ये हो गया, अभी भी -1 ही है, -1 ही। और एग्जैक्ट 0 पे बेटा 0, इसलिए यहाँ ओपन है, क्योंकि इसके जस्ट आगे जाऊंगा तब वैल्यू -1 बनेगी, तो आगे वाली वैल्यू तो पता नहीं, तो अपन ऐसे ओपन करके कर लेते हैं। और एग्जैक्ट -π पे वैल्यू 0 हो जाएगी। एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क, क्योंकि अब मैं इसके बाद एक चीज करने वाला हूँ। सबको समझ आ गया, ये सबने बना लिया ग्राफ, सबको समझ यस आ गया? सर। Yes. तो अब अपना काम हुआ शुरू, खत्म। आई होप तुमने समझ आ ही गया होगा, तुम्हें डॉटेड बनाना चाहिए था अगर तुमने बनाया तो। ये बन गया ग्राफ। तो जो पिंक लाइन है, दिस इज माय ग्राफ। मैंने इसलिए वो हटाया क्योंकि तुम एक्चुअल ग्राफ से कंफ्यूज नहीं हो जाओ फिर। दिस इज माय एक्चुअल ग्राफ, ओपन ओपन क्लोज क्लोज, जितने भी पिंक बनाया है मैंने। एनी डाउट एनीवन यू कैन आस्क। ये बन गया मेरा GIF ऑफ sin x। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? यस। Yes, sir. Yes. Sure.
अब एक एक करके आंसर देते हैं। 0 से 2 पाई क्लोज। अब मैं एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना तुम्हें बता देता हूँ। एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन क्योंकि ये अराइज होना चाहिए, क्योंकि हमें तो स्टार्ट कहीं पे ओपन दिया कहीं पे क्लोज दिया, तो कैसे चेक करेंगे। तो हाउ टू चेक। आदित्य शिंदे समझ रहे हो ना। हाँ सर। समझ आ रहा है पूरा अच्छे से। यस सर। पूछोगे तो नहीं कि वो साइन कहाँ चले गया ग्राफ। नहीं सर। वो तो बस हमारी हेल्प कर रहा था, हमें तो ग्राफ उसके जीआईएफ का बनाना था इसलिए। हाँ। हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले x इक्वल्स टू, जैसे कि रुको बाद में बात करेंगे अपन, वो तो अपन इंटरवल लिखते a टू फॉर क्या एट x इक्वल्स टू a हमें चेक करना है। तो कंटिन्यूटी कब बोलेंगे हम, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस इज इक्वल टू लिमिट भले डज नॉट एग्जिस्ट होगी a पे, याद रखना। फिर से सुनो, a पे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी ना, क्योंकि LHL डिफाइंड ही नहीं है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। पर हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। और कंटिन्यूटी पे जब हमें स्टार्टिंग वाले इनिशियल पॉइंट को चेक करना हो तो बस हमें यही दो चेक करना पड़ता है। और अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आए, क्यों, क्योंकि पहले नहीं देखना है, हमें स्टार्ट ही ऐसे करना है, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती तो हम फाइनाइट बोल देंगे। सिमिलरली b पे कैसे देखेंगे, खुद ही बताओ। f ऑफ b किसके बराबर हो जाए, b माइनस के बराबर हो जाए, क्योंकि b प्लस पे तो फंक्शन ही नहीं दे चेक करना है, हमें तो बस b के पहले और b तक देखना है, क्योंकि b पे क्लोज है, ये हो जाएगा। और अगर ओपन इंटरवल है तो एंड पॉइंट चेक करते हैं क्या अपन, ओपन सर ये इंटरवल। बॉक्स में जो लिखा है वो रिपीट कर सकते हो। बेटा हमें ये इस पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूटी क्या हो रहा है, और इस पॉइंट पे देखना है, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पे देखते हैं ना, तो हम RHL और उस पॉइंट की वैल्यू देखते हैं, और जब एंड पॉइंट पे चेक करते हैं तो उस पॉइंट पे और उसके पहले वाले पॉइंट की वैल्यू सेम है। अगर ये सेम है तो अपन बोल देंगे इफ दिस इज ट्रू देन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एंड पॉइंट्स। समझ आ गया। हाँ और सर। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट डिसकंटीन्यूअस या जो भी डिसअप्रूव हो रहा है वो हट जाएगा, ये हो गया। और अगर ओपन इंटरवल में बात करता हूं तो चेक करते हैं क्या अपन ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स पे, नहीं। ओपन इंटरवल्स एंड पॉइंट्स आर नॉट चेक, क्योंकि वो तो इंक्लूड ही नहीं है, आर नॉट चेक। सर हाँ बेटा बोलो। सर इंटरवल के किसी बीच वाले पॉइंट पे नहीं चेक करेंगे, अगर मे बी अगर वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो अरे तो। हो सकता है, पर मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था तुमसे, जो क्वेश्चन क्या पूछा पूछा उसका जवाब दिया है एट अच्छा एंड। ओके सर, हाँ ठीक है देन सर। बाकी तो हमें तो पूरे इंटरवल में चेक करना है ना, अभी अपन करेंगे आराम से। हाँ ओके पर सर एंड ओके। पॉइंट्स का एक बार मुझे फील हाँ करवाना, एंड पे ओके सर ओके सर। क्योंकि जब तुम अभी एनसीईआरटी वगैरह भी करोगे तो ये थोड़ा सा तुम्हें शायद एंड पॉइंट्स तुम सोचोगे, तो मैंने वो बता दिया साइड, ठीक है, अलग से नहीं लिखा है इसी क्वेश्चन। चलो अब शुरू होता है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहला दिया हुआ x का इंटरवल 0 to 2 पाई क्लोज्ड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 0 से लेके 2 पाई में मुझे डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स बताओ कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि डिसकंटीन्यूअस तो है ये बहुत जगह। नंबर ऑफ डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स बोलो जल्दी से ग्राफ को देख के। 0 से 2 पाई क्लोज में बोलो। पाई बाय 2 4 सर। पाई पाई बाय 2 पाई और 2 पाई। बेटा 4 चौथा सर। कौन सा है तुम्हारा, जरा बताओ। सर 3 ही आ रहे हैं। चौथा बोलो बेटा, चौथा बोलो। हाँ, सब नहीं चार चार है, बोल रहे हो। ये नहीं है। मुझे तो यही 3 पॉइंट्स मिले, एक पाई बाय 2 वाला पॉइंट दिख रहा है, एक पाई। सर यहाँ पे तो आप ऊपर गए फिर नीचे गए, 2 बार हाथ उठा। अरे बेटा पॉइंट तो एक है ना। हाँ पाई बाय वैसे 2 गिन दो लिया बार सर बोलोगे क्या, मैंने। पाई बाय 2 ओ, सर फिर से पाई बाय 2 हाँ सर सर एक हाँ और सर बार पाई बाय 2, वो ऐसा 2 तो बार नहीं गिन बोलते लिया। ना। नहीं नहीं। नंबर ऑफ डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स, ठीक है। चलो तो वो तो 3 ही पॉइंट्स दिख रहे हैं। सर ये 0 क्यों नहीं हुआ बेटा, 0 और उस पॉइंट के आगे तो वैल्यू 0 ही है, सेम ही। सर 2 पाई पे क्या हुआ, 2 पाई पे पॉइंट पे वैल्यू 0 है और 2 पाई के जस्ट पहले वैल्यू -1 है। अगर तुम चाहो तो ऐसे सब्जेक्टिव में अगर स्कूल एग्जाम में आता तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें। f ऑफ 2 पाई 0 है, f ऑफ 2 पाई माइनस कितना है, -1 है, इसीलिए वो क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस। ये ऐसे लिखना पड़ेगा हर पॉइंट पे, चेक कर लोगे ना, मतलब लिख सकते हो ना कि लिखना बताओ।
और डेफिनेशन ये दी हुई थी मैंने, बस ये लिखना है बार बार हर क्वेश्चन, जैसा मैंने यहाँ ग्राफ में बताया, और उसके बाद तुम्हें लिखना है तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। Is that clear that how to write in board exam? If this question is asked in exam, in subjective exam, यस सर। तो नंबर Yes. ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट 3 हो गए। ये हमारा पार्ट खत्म हुआ और ये पॉइंट्स हो गए। तो अब तो तुम्हें ही जवाब देने हैं भाई आगे के, मैं तो बस क्वेश्चन लिख देता हूँ। माइनस पाई टू पाई ऊपर माइनस पाई टू पाई। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ सबसे पहले अपना 0 to 2 पाई ओपन में, Pi by 2 और pi. अब 0 to 2 पाई ओपन बोलूंगा तो 0 पे चेक ही नहीं करना है, 2 पाई पे चेक ही नहीं करना है तो वो हट गए, तो बस पाई बाय 2 पाई बचे ना अब तो। Yes. मतलब आ गए पाई बाय 2 और पाई। चलो माइनस पाई टू पाई में बताओ कितने डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स? माइनस पाई टू पाई ओपन ओपन, तो माइनस पाई पे चेक ही नहीं करना है और पाई पे भी चेक नहीं करना है। मेरे को तो एक 0 दिख रहा है और एक पाई बाय 2 दिख रहा है, दो ही है ना, 0 और पाई बाय 2। यस सर। पाई Yes. माइनस पर एक 0 पे और पाई बाय 2 पे ग्राफ ब्रेक हुआ, तो 2 डिसकंटीन्यूअस पॉइंट, और वो कौन कौन से हैं? 0 और पाई बाय 2। माइनस पाई से पाई क्लोज में बताओ, माइनस पाई टू पाई क्लोज। अब आ गया एक और, पाई पे देखना है तो पाई पे आगे का मत चेक कर लेना, भले ही ग्राफ में दिख रहा है मैंने बनाया है, पर हमें तो पाई तक चेक करना है, तो पाई और पाई के पहले 0 ही है। माइनस पाई और माइनस पाई के आगे, तो आगे वैल्यू तो -1 हो गई, ग्राफ धड़ाम से नीचे गया, तो तुम्हें हाथ उठाना पड़ेगा उस बिंदु के बाद, और बिंदु भी बनाना पड़ेगा माइनस पाई वाला, क्योंकि माइनस पाई पे क्लोज। आखिरी वाले में बताओ कितने हो गए? 3 डिस्क्रीट। माइनस पाई 0 और पाई बाय 2। माइनस कर्ली ब्रैकेट मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज को लिखने के लिए यूज होता है, माइनस पाई पाई बाय 2 और c। तो सभी को अच्छे से क्लियर हो गया इस पहले क्वेश्चन से, तो शायद फील भी अच्छे से आ गया होगा पूरे उसका। सर थर्ड वाला आप इस बार सकते हो डिसकंटीन्यूअस पॉइंट को कैसे ढूंढना है? बेटा देखो, खुद देखो, मैं नहीं बोलूं, मैं कुछ भी नहीं बोलूं, माइनस पाई से पाई का ग्राफ देखो खुद, ओपन इंटरवल है, माइनस पाई से आगे से शुरू करना है और पाई के पहले खत्म जस्ट करना है। बनाओ ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ में दिख रहा है, कितनी बार हाथ उठा बेटा, ये भी बताऊं क्या? ये बनाया, उठा, फिर उठा, ऐसा बना, तो बेटा एक और ये दूसरा, 2 बार उठाना बेटा, साफ दिख रहा है यार, तुम देखो। यस सर। इतनी भी आंखें मत बंद कर लो कि कुछ दिखाई नहीं दे। ओके दिख गया कि दिखाऊं? और यस और माइनस पाई टू पाई क्लोज्ड में बेटा माइनस पाई भी आ गया ना, इस बिंदु को बनाने के बाद तुम नीचे जा रहे हो तो हाथ उठ गया ना, तो माइनस पाई भी तो हो गया ना, वो भी नहीं है हाथ उठना, तो बेटा वैल्यू निकालो हर एक पे, आरएचएल एलएचएल एफ ऑफ ए निकालो, बस एंड पॉइंट पे ये चेक करो, तो जब तुम आरएचएल एलएचएल और एफ ऑफ ए देखोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि यही पॉइंट्स निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पे वैल्यू अलग अलग आ रही है, तीनों सेम और फाइनाइट नहीं है इन वैल्यूज। Is that clear? यस चल आगे बढ़ सकते हैं, कैन वी प्रोसीड? Yes, sir. ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबको समझ आ गया अच्छे से? एक और दो जीआईएफ का करोगे खुद तो एक और दे y equal to, this is question expected in mains 2020, y equals to gif sin x plus cos x। अब क्या करोगे? ऐसे gif अलग अलग मत कर देना, दोनों का gif और ऐड करके ऐसा दिमाग मत लगाना, ऐसे नहीं होती कोई प्रॉपर्टी। सर sin x plus cos x की रेंज ढूंढ सकते हैं ना, कहां से कहां पे -√2 होगा वो, जैसे तुम्हें -√a² plus b² वाला आपने बताया। जैसे तुम्हें करना है तुम करो, मैंने तो बहुत कुछ पता है, तुम्हें इसका gif और फिर डिसकंटीन्यूअस पॉइंट्स बताना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आज तुम्हें मैं ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी आज नहीं बताऊंगा, वैसे तो वो भी देख सकते हो वैसे। अब पता है कैलकुलस अपना बहुत छोटा हो जाएगा, पता है बहुत छोटा हो जाएगा कैलकुलस, क्योंकि अपन ने पहले ही बहुत कुछ पढ़ लिया है, पता है बहुत कुछ पढ़ लिया है अपन ने कैलकुलस।
पढ़ते ही आ रहे हैं कब से, क्योंकि फंक्शन बिना कैलकुलस से पढ़ा ही नहीं सकते। अब तो बस ऐसा लगेगा तुम्हें रिवीजन हो रहा है ऐसा। जब तुम ट्राई कर लो पूरा तो मुझे बता देना। सर हाँ बेटा बोलो। सर रेंज कितनी है? रेंज -√2 से √2 sin x प्लस cos x की। नहीं सर, हाँ वो x की वैल्यू आपने वो पिछले क्वेश्चन में दी थी ना, कहाँ से कहाँ था? ओ हाँ यस 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 यस। कौन सा ले? 0 से 2 पाई देख ले, बस आगे का ही, सामने का, पीछे का तो तुम सोच लेना। एक बार ये दे देता हूँ और एक बार ये दे देता हूँ। ठीक है, नेगेटिव वाला तो अब तुम कर लेना, अगर पीछे भी जाए तो पीछे का ग्राफ भी लेना। कैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए। उनको जनरलाइज भी कर सकते हैं वैसे तो अपन, किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा हो अगर। अच्छा एक और भी निकालेंगे इसके बाद, 0 to 10 पाई क्लोज। क्या तो एंड पाई तक बनाओगे कि पैटर्न निकाल लोगे? क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसमें पीरियोडिक फंक्शन लॉजिक बहुत काम आएगा अगर बड़े इंटरवल्स दे दे तो। ये एक डेफिनेटली एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 100% 2 पाई तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों का 2 पाई होगा। ये तो सबको पता है ना, मेरे ख्याल से पता है। ओके ओके ओके, तो इसके ग्राफ बनाने के लिए इधर लिख लेता हूँ ना, ये अपनी जगह पूरी खाली, अपन तो पॉजिटिव में बनाए। sin x प्लस cos x में मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। रीजन क्या, इस 1/√2 को अपन cos π/4 लिख सकते हैं और ये दूसरे वाले √2 को अपन sin π/4 लिख सकते हैं। तो क्या ये पूरा बन जाएगा sin of x प्लस π/4? क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? ट्रिगो में कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या और भी लिख सकते हैं, cos of x minus π/4 में भी बदल सकते हैं। तो वहां cos का फिर ग्राफ बनाना पड़ जाएगा, अपन sin का बना लेते हैं। ये हो गया। तो sin x plus cos x, तुमसे इसका GIF का ग्राफ पूछा है, मैं इसका ग्राफ नहीं, मैं तो इसका बनाऊंगा। बेटा दोनों सेम ही होते हैं। और जिसको अभी भी नहीं याद है ट्रिगो फॉर्मूले में, फिर कह रहा हूं, मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूला चार्ट भेजे, एक तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला चार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के साथ, और एक तो कुछ बेसिक, एक और भेजा शायद बेसिक फॉर्मूला शीट करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भेजा है कि नहीं भेजा है? नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ हो तो फिर से बोलो, मैं फिर से भेज दूंगा, क्योंकि तुम क्या पता कहाँ रख देते हो चीजें। पर बेटा उसको रट डालो, खोद डालो, क्योंकि पूरा कैलकुलस ट्रिगो के फॉर्मूले से भरा पड़ा है। तो जितना जल्दी ट्रिगो के एटलीस्ट फॉर्मूले याद कर लोगे ना, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी चीजें। क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं, वैल्यूज याद नहीं, sin 18 कितना होता है, तुम अभी आईटीएफ में फंस जाओगे। देखना तुम कर ही नहीं पाओगे आईटीएस के क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें ट्रिगो के बेसिक फॉर्मूले याद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें ट्रिगो की बहुत प्रैक्टिस करनी है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं बेटा, ट्रिगो का फॉर्मूला शीट स्ट्रांगली रिवाइज्ड है कि नहीं है शीट मेरी दी गई तो उसको मुझसे ले लेना, ठीक है। बट जो मैंने जो शीट दी है उसका हर एक फॉर्मूला सबको अगर याद है, उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला जरूरी नहीं है याद रखना। दो बोली है, एक बेसिक फॉर्मूला शीट और एक अलग से जो भेजी पूरी कंप्लीट। चल क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सबको क्लियर हो गया ना? सर 7.5 देख लेते हैं कौन से पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं एक बार। ये तो सबको समझ में आ गया ना कि sin x plus cos x को ऐसा लिख सकते हैं? जवाब दो यस और नो। चलो तो अब ग्राफ बनाते हैं, तो आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं अपन को। देखो कहीं भागना नहीं है, कहीं ट्रेन नहीं छूट रही अपनी। 0 रखो, पूरे में 0 रखो। कितना आ रहा है? अभी जीआईएफ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचो जीआईएफ है ही नहीं। अब 0 रखो तो 1 आ रही है वैल्यू, शायद 1 आ रही है कि नहीं? आ रही है। sin π/4 1/√2 होता है, 1/√2 into √2 1। चलो अब π/4 है ना, तो अपन π/4 की कैप रखेंगे। देखो सीधी सी बात है, तो अपन π/4 रखते हैं। π/4 पे वैल्यू कितनी बन रही है? π/2 1 होके √2 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस ये बन गया। अब नीचे आएगा, तुम रख के देख लो, मुझे तो ग्राफ पता ही है कैसा बनेगा।
शिफ्टेड हो गया बेसिकली, माइनस पाई बाय 4 से स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली, और √2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया उसका एक्चुअली। -√2 से √2 उसकी रेंज होती है तो सबको पता होगा, -√2 से √2 दिख भी रहा है। sin x की वैल्यू -1 to 1 तो उसमें √2 मल्टीप्लाई कर दो -√2 से, ये ऐसे, और उसके बाद वापस से साइकिल चालू हो जाएगी। तो ये यहाँ पे 2 पाई खत्म होगा ना, बताओ जल्दी। 2 पाई पे वैल्यू रख के देख लो, 2 पाई रखोगे 2 पाई प्लस पाई बाय 4 sin 2 पाई बाय 4 वही आएगी वैल्यू। यस और नो, इज दैट क्लियर? जवाब दो। Yes. चलो ग्राफ बनाना आ गया। अभी छुटके छुटके से पॉइंट्स नोट कर लो बेटा, क्योंकि वो जरूरी है, वो काम आएंगे। अभी इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहा है वो देखो। इंटीजर वैल्यूज तो मुझे कौन कौन सी मिलेगी, ये कितना आएगा, बीच में एक -1 भी आएगा, और एक कहाँ तक जाएगा बताओ, -√2 तक जाएगा। यस और नो, यही होंगे ना। y एक्सिस की वैल्यूज हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें किसका लेना है GIF। मैं फिर से पूछता हूँ, x का लेना है कि sin x का लेना है कि cos x का लेना है कि √2 sin x प्लस पाई बाय 4 का GIF लेना है? √2 sin x √2 sin x प्लस पाई बाय 4 का GIF हमें लेना है, तो हम उसी का पूरा GIF लेंगे, मतलब इसकी वैल्यू का GIF लेंगे। इसकी वैल्यू का तो भाई वैल्यू तो मुझे y एक्सिस पे देता है। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली फॉर न्यू स्टूडेंट्स में, फिर कह रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास 11 में। ये हो गया, इसलिए ध्यान से सभी सुनना। ये हो गया। अब हमें GIF लेना है। अब GIF बहुत ध्यान से लेंगे, और उसके पहले वैल्यूज बता दो ना, ये छोटी छोटी सी वैल्यू कब आ रही है, ये कब आ रही है, या ये 1 कब बनेगा वापस से, 1 देखना पड़ेगा ना इंटीजर में। बताओ पाई बाय 2 पे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। पाई बाय 4 शिफ्ट करते जाओ, देखो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। पता है ये कितना आएगा, पाई बाय 4 शिफ्ट करो, पाई बाय 4 बोलो, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 रख के भी देख लो अगर नहीं आ रहा है तो। 3 पाई बाय 4 पाई प्लस पाई बाय 4 होता है पाई, sin n पाई पे 0 होता है, sin 0 sin पाई sin 2 पाई sin 3 पाई sin माइनस पाई सब 0 होता है। तो 3 पाई रखो, 3 पाई प्लस पाई बाय 4 मिलेगा आंसर। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 3 पाई बाय 4 में प्लस करूंगा पाई, तो फिर हमें पाई मिलेगा प्लस पाई बाय 4, और फिर उसके बाद मिलेगा मुझे प्लस, तो पाई 4 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, ये को रहेगा ना ये बीच में 1, √2 तो बाद में आएगा। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, 3 पाई बाय 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 6 पाई बाय 4, मतलब 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ही होगा ना, और पाई बाय 4 शिफ्ट करेंगे तो। Yes. और ये वैल्यू भी अपन डॉटेड करते हुए 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू निकाल के देख लो। अब सब तुम वैल्यू तुम निकालना, देखो तुम्हें आना चाहिए ट्रिक को, बेसिक एनसीईआरटी वाला, तो एटलीस्ट वैल्यू निकाल के, आप पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे तो। और आगे बढ़े तो अब ये ऑब्वियसली कितना होगा, 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 तुम रख के भी देख सकते हो। 7 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 होता है 8 पाई बाय 4, मतलब 2 पाई sin 2 पाई sin n पाई 0, देख लो 0। और फिर उसके बाद तो ये 1 तक ही रुकना है, ये रख लो, 2 पाई भी रख के देख लो बढ़िया। ये किसी को कोई भी डाउट, ग्राफ समझ में आ गया? बस अब तो फटाफट क्या तुम ग्राफ बना सकते हो GIF का, जवाब दो। यस शुरू करें। 1 से √2 वैल्यू, हमें वैल्यू देखनी, मतलब हमें ग्राफ देखना है कहां से कहां जा रहा है, वैल्यू y एक्सिस में। 1 से √2 वाली वैल्यूज का GIF क्या होता है, जरा जवाब दो। 1 होता है, होता है कि नहीं होता है? यस बिल्कुल होता है। और 1 का भी GIF 1, इधर भी 1 का GIF 1, y एक्सिस के थ्रू देखना है, और ये नीचे वाली वैल्यूज तो ऑटोमेटिकली तुम्हें मिलेगी x एक्सिस के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ कहां से कहां जा रहा है, 1 से 0 जा रहा है। 1 से मतलब 1 से थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाऊं पाई बाय 2 के आगे, तो 1.99 हो गया है। 0.99 से 0 तक GIF कितना होता है हमेशा, 0। इधर ओपन लगाएंगे क्योंकि पाई बाय 2 पे तो एग्जैक्ट 1 है, उसके आगे से 0 होगा GIF। हीत समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये आखिरी में पिंग गायब कर दूंगा, मैं पिंग गायब हो जाएगा। और आगे बढ़ते, 3 पाई बाय 4 से पाई में बताओ, 0 से -1 के बीच की GIF की वैल्यू क्या होती है, -1 -1 और एग्जैक्ट -1 का भी -1। और आगे बढ़ेंगे अब,
अब -1 से -√2 के बीच में वैल्यू तो -2 हो जाएगी -2 बेसिक जीआईएफ सबको आना चाहिए एनसीईआरटी का वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ -2 तो ग्राफ धड़ाम से नीचे यहाँ तो एग्जैक्ट -1 ही है अब यही चलेगा ये आया और जैसे ही 3π/2 हुआ 3π/2 वैल्यू -1 बनेगी उसका जीआईएफ फिर आगे -1 कैसे से लेके गए क्या क्या तो -2 तक कैसे लेके गए थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओ शिंदे इन अगर इंटरवल x का ये है तो जीआईएफ की वैल्यू क्या होगी -1.2 का जीआईएफ कितना होता है -1.3 का जीआईएफ कितना होता है -2 -1.414 का कितना होता है -2 मिल गया बेटा आंसर हाँ सर बेसिक जीआईएफ एकदम एनसीईआरटी वाला जीआईएफ आता है ना तुम कर लोगे बस वैल्यू निकालना बस इतना जीआईएफ तो आना चाहिए और -1 से 0 के बीच में -1 पर जैसे ही 0 हुआ तो जीआईएफ 0 बहुत लॉजिकल पार्ट है मतलब ये स्कोरिंग पार्ट है और आईआईटी पूछती है इन पे तो क्वेश्चन ये ऊपर चले गया और मेंस भी पूछती है और एग्जैक्ट 2π पे वैल्यू 1 है तो 1 तो ये जो बनाया मैंने ऑरेंज रेड वाला ये मेरा एक्चुअल ग्राफ है इसका समझ आया सभी को यस तो क्या तुम तैयार हो ये ट्रेसिंग वाला पार्ट हटा दूं तो कि रहने दूं तुम्हें नोट्स में काम आ जाएगा हेल्प मिल जाएगी बताओ हटा दूंगा तो एग्जैक्ट ग्राफ जो पूछा है वो मिल जाएगा अल्टीमेटली वो हटाना ही है हमें वो डॉटेड बनाना था पर मैंने बनाया है तो मैं रहने देता हूँ खैर बना हुआ ही रहने दूंगा तुम समझ जाओगे ना सब समझ जाओगे यस सर चलो ठीक है तो अब जब फटाफट आंसर मुझे देते जाना सबसे पहले क्लोज 0 से 2π 7 points 0 से 2π क्लोज है तो स्टार्टिंग पॉइंट भी देखेंगे उस पॉइंट उसका आगे सेम ही है एक उठा मेरा π/2 पे हाथ दूसरा उठा 3π/4 पे हाथ तीसरा उठा पाई पे फिर तो 5π/4 पे तो सेम ही है 5π/4 नहीं है डिसकंटिन्यूअस उसके बाद आया 3π/2 सर 6 और उसके बाद आया 7π/4 पे और 2π भी आएगा क्योंकि 2π तक बनाना है 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट्स आ गए 6 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट किसी को कोई भी डाउट हीत क्लियर हुआ यस सर अब तो आ गया ना अब तो डरोगे नहीं ना ग्राफ से तुम बहुत डरते हो ग्राफ से क्योंकि नो सर नहीं जितना धीरे से बोल रहे हो मुझे लगता है अंदर ही अंदर लग रहा है तुम्हें डर नो सर जोर से बोलो नो सर नो सर अभी भी सो रहे हो क्या नींद पूरी नहीं हुई कल रात को क्या नहीं सर नहीं हुई कि हो गई तो थोड़ा वो दिखाओ ना ऐसा आलस जैसा हो रहा है π/2 3π देखो अभी आयुष की आवाज कैसे निकलती है अगर वो होगा तो आयुष आर यू देयर यस सर हाँ देखो ऐसे फर्क लगा है आवाज में यस सर अब ऐसा नहीं कि वो एनडीए की तैयारी कर रहा है एनडीए की भी अलग से तो आवाज उसकी बुलंद होगी ऐसा नहीं है आवाज तो बुलंद हर किसी की होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 हाँ कुछ गड़बड़ होगी नहीं 5 है ना इसमें तो हाँ 2π नहीं आएगा क्योंकि 2π पे ओपन है वो तो इंक्लूडेड ही नहीं है डोमेन में अब जो डोमेन में नहीं उसको तो क्या देंगे पॉइंट्स एनी डाउट तीसरा एक को ले लेते हैं अब बताना जरा ध्यान से 0 से 10π क्लोज्ड आराम से बोलो क्योंकि क्या पता 100π तक पूछ ले भाई तुमसे पेपर में तो लगाओ दिमाग और जवाब दो मुझे कितने पॉइंट्स आएंगे बस नंबर ऑफ पॉइंट्स बता दो बस वैल्यू भले ही मत बताओ पैटर्न ढूंढो क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है इसका पीरियड 2π है ये भी याद रखना योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सर 30 चलो एक आंसर आया 30 देखो अब मैं बता दूं कोई और कुछ सोच रहा है सर 30 अब देखो मैं कैसे करता हूँ ये ना एंड पॉइंट वाला थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि 2π यहाँ 0 पे तो इंक्लूड है डोमेन मतलब कंटिन्यूअस है पर 2π पे नहीं आया ना तो देखो मैं कैसे करता हूँ मैं पहले ओपन इंटरवल के गिन लेता हूँ देखो मैं तो बहुत सेफ खेलता हूँ पता है 23 है
और फिर हमें पता है अलग से कि 2 पाई, क्योंकि 2 पाई नहीं है तो 4 पाई भी नहीं होगा, 4 पाई नहीं है तो 6 पाई भी नहीं होगा, 8 पाई भी नहीं होगा, पीरियोडिक फंक्शन और 10 पाई भी नहीं होगा। ये अलग से मैंने गिन लिए, 1 2 3 4 5, इससे 5 निकले। अब इनमें कितने आ रहे हैं? इनमें हर एक में कितने आएंगे ओपन इंटरवल में? देखो अंदर 5 आ रहे हैं, ऊपर देखा ही अपन ने। तो इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 और ये अलग से 5, तो कितने हो गए? 25 और 30 पॉइंट्स। तो जब भी ऐसा होना तो ये देखो, ये अपन सेफ खेले कि नहीं इसमें? तुम्हें क्या लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका था ना गिनना का तरीका? अगर बड़े भी होते तो तुम गिन लेते, बस वो वाला जो 2 पाई 4 पाई उनको अलग से गिन। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें जैसे हम सर अगर जीरो से क्लोज 2 पाई तक के हमने 6 पॉइंट्स निकाले थे, तो उसको अगर हम लोग ऐसा 5 इंटरवल तक चलाएंगे तो वैसे 6 into 5 करके कर सकते हैं। हाँ कर सकते, बस वो एंड पॉइंट वाला बस ध्यान रखना कि वो कैसे इंक्लूड हो रहा है, 2 पाई लेना नहीं लेना क्या है वो तुम देख लेना। ओपन और क्लोज। हाँ वो देख लेना, इसलिए मैंने पहले बीच वाले गिन लिए, सब में पैटर्न है, और फिर जो क्रिटिकल एंड वाले थे ना उनको अलग से गिन लिए, थोड़ा सा सेफ्टी। ओके सर। बस क्योंकि ये कभी गलत नहीं देगा आंसर, वो गिनने में कभी कभार गलती हो जाती है बच्चों से, एक आध का ही गड़बड़ होगा बेटा, क्योंकि ऑप्शन सब क्लोज होते हैं जेईई मेन में, 28 29 30 31 या 25 भी दे सकता है। सर आपका बताया हुआ मेथड तब मतलब और ज्यादा मतलब हेल्पफुल हो सकता है जब एक क्लोज दिया और एक ओपन। हाँ एक क्लोज एक ओपन दे दिया, मतलब वो देंगे तुम्हें घुमा के ही देंगे, और पता है क्या होता है वो ऑप्शन भी ऐसे देते हैं ना कि हमारा दिमाग कई बार, तुमने नोटिस करा है कि नहीं, बट मेरे साथ तो कई बार होता था जब मैं तुम्हारी एज का था, क्या आता सब कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, पर वो जब 4 ऑप्शन सामने आते हैं ना, क्या पता क्या होता है, वहां जाके दिमाग घूम जाता है उन ऑप्शंस को देख के। हुआ है कि नहीं तुम्हारे साथ? ऑब्जेक्टिव्स में होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है, कोई भी सब्जेक्ट वो बाकी 3 ऑप्शन इतना उलझा देते हैं कि हमें लगता है, हमें अपने फंडामेंटल्स पे डाउट हो जाता है, यार लग तो ये भी रहा है। सबसे ज्यादा ऐसा केमिस्ट्री में होता है, ऑर्गेनिक में स्पेशली, कि ये कंपाउंड बन सकता है तो ये भी तो बन सकता है, और लग तो ये भी रहा है, और वो इंट्यूशन में तुम लगाओगे तो सही टिक, और वो इंट्यूशन किस्मत की बात है, अब वो तो इंट्यूशन ऐसा है। इसलिए लॉजिक फंडामेंटल्स इतने फर्म होने चाहिए कि यही है, बाकी के 3 ऑप्शन भी तुम्हें नहीं डगमगा पाए, ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स। चलो तो ये भी हो गया, तो मेरे ख्याल से सभी को ये चीज तो समझ आ गई होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। ठीक है, तो क्या अब हम आगे बढ़े? जीआईएफ तुम्हें अब फील हो गया है, तो अब अपन ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन, ये तो उसमें आएगा, मैं बता दूं, अभी बता देता हूँ, ये न्यूमेरिकल टाइप में आएगा, और इंटरवल बढ़ा देंगे, ये भी बता दूं, और नेगेटिव का भी दे सकते हैं, तो नेगेटिव का फिर तुम सोच लेना, ठीक है, और वो ही सेम रहेगा, -2 पाई में भी उतना ही होगा ओपन इंटरवल में, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड 2 पाई होता है, तो -2 पाई से 0 ओपन में उतने ही आएंगे, वैसे ही आएंगे, फिर 0 भी एक आ जाएगा बीच में, आएगा कि नहीं आएगा? 0 भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फिर मेरा, क्योंकि अगर ग्राफ को मैं पीछे से भी लेता तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, फिर उसके बाद इधर से निकल रही है, निकल रही ना, अगर ग्राफ पीछे का भी बनाना होता तो ऐसा जाता है, यस और नो? यस। ऐसा बनता ग्राफ, और दिख ही रहा है ना बीच बीच के सभी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो पीछे भी तो जाएगा 0 -2 पाई एंड ऑल, तो अपन किसी भी इंटरवल को गिन सकते हैं इस टाइप से, ऐसे तुम भी पैटर्न बना सकते हो अलग अलग वे में। चलो करवाऊंगा मैं आगे क्वेश्चन, ऐसे और भी कुछ कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा जहां तुम्हें काउंटिंग में गड़बड़ होने के चांसेस होती है। GIF of cos pi x, GIF of cos pi x, x less than equal to 1, शायद टाइम हो गया है, अरे यार टाइम जल्दी हो गया, टाइम हो गया ना, यस सर। तो तुम ये क्वेश्चन कर लोगे, फिर कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है, x ग्रेटर देन 1, अब मैंने तोड़ के दिया हुआ है और इस तरीके से दिया हुआ है, ग्राफ शायद हेल्प मिले, और ग्राफ नहीं, जैसे ऊपर वाला तो मैं तो ग्राफ से करूंगा, नीचे वाला ग्राफ दिक्कत देगा तो उसको मैं स्प्लिट करते हुए जाऊंगा, पर किन पे, हाँ अब एक नोट लिखवा देता हूँ मैं, ये तो मॉड है, ये GIF है, ये GIF है, सभी को चेक करना है पूरे इंटरवल में, चेक द कंटिन्यूटी, या चलो x का इंटरवल दे देता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, फिर नीचे 0 से 2 और एक बार 0 से 2 क्लोज करोगे सभी ये ट्राई। मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं बस, कि अगर तुम्हें मैन्युअली करना है, ग्राफ से नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को, जैसे ऊपर वाले को भी तुम मैन्युअली कर सकते हो,
तो तुम किन किन पॉइंट्स पे चेक करोगे, खुद ही लॉजिकली बोलो। ऐसे इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं ऐसे, तो फिर तुम किन पॉइंट्स पे चेक करोगे? वो क्रिटिकल पॉइंट्स बता सकते हो जिन पे चेकिंग करनी तो रहती जो है? कॉमन वाला है चेकिंग ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स। जब GIF की वैल्यू बदल जाए। हाँ, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि GIF वाले में जहाँ पे अंदर वाला इंटीजर बन जाए तभी ब्रेक होता है जनरली। यस। मॉड वाले में जहाँ पे मॉड 0 हो रहा हो, वही क्रिटिकल पॉइंट। वैसे तो मॉड वाले कंटिन्यूअस ही होते हैं, बट उसके साथ अगर कोई और एक्सप्रेशन आ जाए तो तुम उस पे भी तोड़ देना ग्राफ को, फिर जहाँ पे मॉड 0 हो रहा है, मतलब जहाँ पे fx 0 हो जाए। fx दिया हुआ है तो जहाँ पे fx मेरा क्या बन जाए, इंटीजर। जो भी इंटीजर बन सकता है वो ग्राफ से तुम्हें दिख जाता है, या तो लॉजिकली भी सोच सकते हो किन किन पे इंटीजर बनेगा। चेक करना है, ऐसा नहीं कि वो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। थर्ड अपन ले सकते हैं, फ्रैक्शनल में भी वही होगा, फ्रैक्शनल में भी वही होगा। ठीक है, और बताओ और किस टाइप के फंक्शन होते हैं जिसमें डाउट हो सकता है तुम्हें? सिग्नम दे देता हूँ, तुम्हें पता ही है सिग्नम में fx कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पे fx 0 बनता है, क्योंकि उसी पे वो चेंज होता है। ग्रेटर देन 0 में अलग होता है, लेस देन 0 में अलग होता है, पता है ना सबको। इसमें 0 होती है, लेस देन 0 में वैल्यू -1 होती है, इसमें 1 होती है। तो सिग्नम हो गया। और टाइप कौन से फंक्शन होते हैं? मॉड हो गया, GIF हो गया, यही आते हैं जनरली। तो 10 वगैरह तो तुम्हें पता ही है, 10x में तो कहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। और जहाँ नहीं पता होते वो मैं बता रहा हूँ। एक चौथा वो ले लो, वेयर फंक्शन स्प्लिट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो अलग अलग फंक्शंस अलग अलग इंटरवल में है तो 1 पे चेक करना चाहिए कि नहीं? बताओ। यस। ऑब्वियसली हमें नहीं पता ना 1 पे दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, अलग अलग फंक्शन है, तो ये पॉइंट्स पे। क्या ये लॉजिक हमेशा याद रखोगे, चाहे तुम बोर्ड का पेपर दो, जेईई मेन का दो, एडवांस का दो, बिट्स दो, एनडीए दो, कुछ भी दो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कहाँ चेक करना है मैन्युअली अगर हमें करना है, विदाउट ग्राफ। इफ यू वांट टू सॉल्व विदाउट ग्राफ, और नेक्स्ट क्लास में अपन इन्हीं पे क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, या दोनों का मिक्स्ड करेंगे, विदाउट ग्राफ भी सोचेंगे और विद ग्राफ। तो याद रख लोगे ये नोट? यस। ठीक है, यस तो ये सभी ट्राई करना, ये आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन, और बाकी लिमिट वगैरह रिवाइज करो और अब AITS में जुड़ जाओ। उम्मीद करता हूं अंडर 100 वाले बच्चे होंगे और ज्यादा होंगे, अंडर 500 वाले बच्चे भी बहुत आएंगे, अंडर 1000 में भी बहुत आएंगे। ठीक है, अंडर 1000 तक मैं लेके चलता हूं जनरली। अगर अंडर 1000 रैंक आ जाती है मतलब यू आर स्टडिंग, तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो घर पे। और 1000 से भी कम आता है तो तुमने कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट किया है उस बच्चे की तरह। तो अब तुम देख लेना, अंडर 1000 रख रहा हूँ यार, अंडर 100 तो खैर बेस्ट होता है। IIT अगर क्रैक करना है तो अंडर 100 इज द मेन की फैक्टर AITS में। कैश रिवॉर्ड मिलता है, पता है ना तुम्हें कि नहीं पता है? अंडर 100 में कैश रिवॉर्ड देते हैं हम, मतलब वो लिटरली टफ होता है। ओके चलो खैर, तो क्या हम आज की क्लास को वाइंड अप कर सकते हैं? सर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो अंकित, टाइम हो गया है, मेरी दूसरी क्लास है। सर आप आज कब फ्री होंगे? मैं तो बेटा शाम को ही फ्री होता हूँ। 7 बजे के बाद सर? हाँ उधर। सर कॉल कर सकता हूँ आपको? हाँ हाँ, नहीं उठाऊंगा तो मैं कॉल बैक कर। ओके सर। चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर।